महाराष्ट्र से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें, क्योंकि महाराष्ट्र सीएम को लेकर अभी भी सस्पेंस बरकरार है। महाराष्ट्र सीएम को लेकर अभी भी सस्पेंस जो क्या तो बना हुआ है। देर रात तक गृह मंत्री के आवास पर बड़ी बैठक हुई और बैठक में महायुति के तीनों नेता शामिल रहे। कार्यवाहक सीएम शिंदे का बयान भी आया है और उन्होंने कहा है कि मुंबई में एक और बैठक होगी। बैठक में महायुति के तीनों नेता शामिल होंगे। तो बड़ी खबर, बैठक में महायुति के तीनों नेता शामिल होंगे। मुंबई में एक और बैठक होगी, ये बयान आया है एकनाथ शिंदे का। हम आपको बता दें कि अभी महाराष्ट्र का सीएम कौन होगा, इस पर सस्पेंस बना हुआ है। हमारे साथ अभिषेक शर्मा जुड़ चुके हैं। अभिषेक, बैठक पे बैठक का दौर जारी है, लेकिन अभी तक सस्पेंस से पर्दा उठना बाकी है। बिल्कुल। देखिए, लगातार बैठक पे बैठक चल रही है। 23 नवंबर का वो दिन है जबकि महाराष्ट्र जनता ने अपना फैसला सुना दिया महायुति के पक्ष में, लेकिन अभी तक सरकार नहीं बन पाई है। और सरकार न बनने के पीछे कई सारे बड़े कारण हैं, जिसकी वजह से ही बीजेपी इस पूरे मामले पर लेकर लगातार मीटिंग कर रही है। लेकिन पहली बार केंद्रीय नेतृत्व इस पूरे मामले में मीटिंग किया है। पहली बार आप देखिए, अमित शाह के घर पर 2.5 घंटे मीटिंग चली है। 2 घंटे नहीं बल्कि 2.5 घंटे मीटिंग हुई और मीटिंग में तीनों नेता मौजूद रहे, एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस और साथ ही साथ अजित पवार। और मीटिंग में कई सारी बातों को चर्चा, लेकिन महत्वपूर्ण देखिए इस मीटिंग का पूरा अगर हम मतलब समझाऊं आपको, तो मीटिंग इस पे यह रहा कि आधे घंटे तक आप समझिए कि 3 नेताओं को तो अमित शाह ने बुलाया था मीटिंग के लिए, लेकिन आधे घंटे तक एकनाथ शिंदे से अमित शाह अकेले मुलाकात की। अकेले मुलाकात करके उन्होंने महाराष्ट्र की गांव राजनीति को समझा, क्या क्या होना चाहिए, क्या क्या हुआ है, जो जानकारी सूत्र बता रहे हैं। तो समझिए कि एकनाथ शिंदे से अकेले मिलना यह अपने आप में बहुत बड़ी बात है और बहुत बड़ी जानकारी जो मैं आपको दे रहा हूं, तो इसका कई सारे मतलब निकाले जा सकते हैं। दूसरी बात की लगातार देखिए बता रहा हूं, जो शुरू से जानकारी हमारे पास सूत्र है कि महाराष्ट्र में सीएम बदलने को लेकर बीजेपी की तरफ से काफी सारे नामों पर विचार किया जा रहा है कि महाराष्ट्र में किसी तरीके से देवेंद्र फडणवीस जगह किसी और को लाया जाए। उसका कारण साफ है कि महाराष्ट्र में मराठा वोटर्स जो हैं और ओबीसी वोटर्स उनको नाराज नहीं कर सकते, क्योंकि मराठा वोटर जो है 32% है और 32% अगर मराठा यहाँ पर उनकी जनसंख्या है और उनको नाराज करना महाराष्ट्र के लिए सही नहीं होगा, क्योंकि और सबसे खास बात है एकनाथ शिंदे मराठा नेता है, तो कहीं न कहीं एक बड़ा फैसला हो सकता है। दूसरी बात देखिए समझने वाली बात है कि एकनाथ शिंदे दिल्ली पहुंचते हैं। दिल्ली पहुंचने के बाद वह जब मीडिया से बात करते हैं और उसके बाद भी जब मीटिंग से बाहर आने के बाद भी बात करते कहते लाडला भाई लाडली बहन। आप समझिए कि मीटिंग करने गए अमित शाह से, लेकिन बार बार जहां जहां भी बात आती है और लाडली बहन का जिक्र करते हैं। लाडली बहन मुंबई में और उसके बाद वहां पे कहते लाडला भाई उनका दिल्ली आया हुआ है। हाँ। तो समझिए कि इसका मतलब है कि अभी भी जो हसरतें हैं एकनाथ शिंदे के सीएम बनने को, हालांकि खुद उन्होंने अपने नाम को पीछे कर लिया और पूरा फैसला मोदी और अमित शाह पर डाल दिया कि जो भी फैसला करेंगे मान्य होगा, लेकिन वह उनके नेताओं की तरफ से भी कल उदय सामंत जो महाराष्ट्र के मंत्री रहे हैं और उनके बड़े नेता हैं उनके पार्टी के, वह भी कहते हैं कि सीएम ने इसका मतलब ये नहीं कर दिया कि वह सीएम की रेस से बाहर हैं। तो कहीं कहीं देखिए जिस तरीके से लाडली बहन लाडला भाई दिल्ली आया हुआ है, तो कहने का मतलब चाहते क्या है, अगर वो सीएम के रेस से बाहर है तो बिल्कुल बाहर है, वो साफ कह ही दिया उन्होंने हालांकि, लेकिन कहीं कहीं यह बयान देकर वह बताना चाह रहे हैं कि अभी भी सीएम के रेस में है। तो इसका मतलब क्या कि बीजेपी यह सोच रही है क्या कि फिर एकनाथ शिंदे को सीएम बनाया जाए, लेकिन उसकी संभावना बिल्कुल कम के बराबर, ना के बराबर कहेंगे, क्योंकि लेकिन हाँ अगर मराठा के नाम पर सोचना होगा शायद, तो हो सकता है कि चूंकि शिंदे रहे हैं तो हो सकता है उनकी पहली पसंद हो और कुछ एक बड़ा गणित हो सकता है, बीजेपी का यह प्लान हो सकता है। लेकिन कई सारी बातों को लेकर मान लीजिए एकनाथ शिंदे को नहीं बनाया जाता है तो एकनाथ शिंदे की तरफ से ही या कई जानकारियां जो मराठा लीडर है महाराष्ट्र में जो बीजेपी के साथ है यानी बीजेपी पार्टी में है, वह कौन उसमें सुटेबल कोई उम्मीदवार हो सकता है सीएम के लिए, उन नामों को लेकर भी चर्चा हुई। जानकारी जो हमारे पास सूत्र बता रहे हैं इस बात को लेकर भी, तो कई सारी बातों की चर्चा हुई है, जिसको लेकर अब देर रात मीटिंग होने के बाद आप देखिए कि एकनाथ शिंदे दिल्ली में रुके हुए हैं, लेकिन देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार मुंबई आ चुके हैं। तो यह एकनाथ शिंदे का दिल्ली रुकना, हालांकि वो अपने बेटे के साथ अपने उनके घर पे चले गए श्रीकांत शिंदे घर पर, तो वहां पर वो रुके हुए हैं। उम्मीद है कि हो सकता है आज मीटिंग करें आ जाए, लेकिन उन्होंने ये भी कह दिया है कि अभी कोई अंतिम फैसला वहां पर नहीं हुआ है। जो फैसला होना है वापस मुंबई में भी एक दौर की मीटिंग होगी, हो सकता है कि उस मीटिंग के बाद कोई फैसला लिया जाए। लेकिन ये बात तो साफ है, देखिए विधायक दल का नेता चुनने के लिए बीजेपी की मीटिंग मुंबई में होने वाली है और वो मुंबई में मीटिंग कब होगी इसका अभी तक डेट निर्धारित नहीं किया गया, लेकिन जो जानकारी सूत्र बता रहे हैं 2 दिसंबर को मुंबई में शपथ समारोह हो सकता है। तो उसके 1-2 दिन पहले मुंबई में केंद्रीय ऑब्जर्वर जो है बीजेपी के वो आ सकते हैं और आने के बाद यहाँ पे सीएम के फेस का ऐलान कर सकते हैं, लेकिन उसके पहले बीजेपी पूरा खाका तैयार करना चाहती है। जानकारी यह भी है कि इस मीटिंग में
जो विभाग हैं, यानी किस विभाग को किसको कौन सा मंत्रालय मिलेगा, कौन कौन सीएम, कौन कौन मंत्री बन सकता है, इस नाम को लेकर भी चर्चा हुई है। हालांकि जी माना जा रहा है कि एक दो बार और चर्चा हो सकती है, भले ही दिल्ली न जाना पड़े, लेकिन मुंबई में इसकी चर्चा और हो सकती है। जी 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 अभिषेक, अगर ये पूरी टाइमलाइन को देखें, इलेक्शंस होते हैं और ये कहा जाता है कि ये पहले ही डिसाइड हो गया है कि इलेक्शंस होने के बाद अगर महायुति जीतती है तो एकनाथ शिंदे को सीएम बनाया जाएगा। उसके बाद अटकलें तेज होती है कि आखिरकार सीएम बनेगा कौन। उसके बाद शिंदे साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और ये साफ कह देते हैं कि मेरी कोई, जो उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस से दिख रहा था कि उनकी कोई लालसा नहीं है सीएम बनने की, और जो आलाकमान, जो ऊपरी नेतृत्व हुक्म देगा वही वो मानेंगे। उसके बाद वो साफ तौर पर बोलते हैं कि जो अमित शाह कहेंगे उसी तरीके से चला जाएगा। मीटिंग्स होती हैं और फिर वो लाडला भाई, लाडला भाऊ की तरह अपने आप को संबोधित करते हैं। ऐसे में ये माना जाए कि सीएम पद की रेस से शिंदे ने खुद को जरूर कहीं ना कहीं, हो सकता है कि खुद से पार्टी के लिए, महायुति के लिए बाहर कर दिया हो, लेकिन आला कमान से ये पूरी तरह से उनको आश्वासन ना मिला हो कि वो सीएम रेस से बाहर हैं। हो सकता है कहीं ना कहीं 1% उनको ये चीज ललक रह गई हो अभी, क्योंकि ऊपर से ये चीज सामने नहीं आई है कि वो सीएम रेस से बाहर है। बिल्कुल बिल्कुल, और यही कारण है कि इस तरह के बयान जो उनके आ रहे हैं, इस तरह के बयान, उसका मतलब कहीं निकाला जाना चाहिए। आप देखिए कि इसलिए मैं बता रहा हूँ कि उदय सामंत का नाम ले रहा हूँ, जो कि महाराष्ट्र के नेता हैं शिवसेना के, यानी शिंदे गुट के, और महाराष्ट्र सरकार मंत्री रहे हुए हैं। और वह साफ तौर पर बयान देते हैं। कल ही उन्होंने बयान दिया, बकायदा ऑफिशियली मीडिया में बयान दिया है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बयान दिया एक कहूँ मैं, जिसमें साफ साफ कहा है कि शिंदे साहब ने यह नहीं कहा कि वह सीएम के रेस से बाहर है, इसका मतलब ये निकालना चाहिए। उन्होंने सीधे सीधे आकर कह दिया कि बिल्कुल बीजेपी अपना फैसला ले सकती है, अगर यह रोड़ा बीच में आते हैं तो, यानी कोई अड़चन इनकी वजह से आती है तो बीजेपी अपना फैसला ले सकती है। उसका दिल्ली जब पहुंचते हैं, एकनाथ शिंदे खुद कहते हैं लाडला भाऊ, लाडला जो भाई है वो दिल्ली आ चुका है, लाडली बहन। अब आप समझिए कि दिल्ली में कोई आदमी है और कोई भी नेता अगर है, लाडली बहन, लाडला बहन आने कोई मतलब, कोई सवाल भी नहीं पूछ रहा है। आप समझिए इस मतलब को, कोई सवाल भी नहीं पूछ रहा है लाडली बहन को लेकर, लाडला बहन को लेकर, लेकिन शिंदे खुद कह रहे हैं। लेकिन दो चीज और समझनी होगी। देखिए, ये बात तो साफ है कि एकनाथ शिंदे चाह रहे हैं कि महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री वो बने, और बनना चाह रहे थे, जिसको लेकर ही लगातार पेच फंसा हुआ था। और बीजेपी लेकिन चाह रही है किसी भी सूरत में बीजेपी का फुल टाइम सीएम हो, हम किसी और को सीएम का पोस्ट देना नहीं चाहते हैं। अब इस पूरे मामले पर अभी तक कोई निर्णय, जाहिर सी बात इसलिए नहीं हो पाया है। लेकिन आप देखिए, जब जिस दिन उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस समझ में आ गया कि उनकी हसरतें हैं और नाराज हैं, और यही कारण है कि वह अपनी नाराजगी इस तरीके से जाहिर करते हैं कि कई बार होता है ना कि कुछ चीजें आप कहना चाहते हैं और वह अपने तरीके से कह जाते हैं, लोगों को समझ में भी आ जाए कि ये नाराज भी हैं और लोगों को ये भी लगे कि नहीं, ये तो खुले दिल से बात कर रहे हो। इसी बात को लेकर जिस दिन से एकनाथ शिंदे ने अपनी बात कही है, उसके बाद से उनके पार्टी की तरफ से तमाम श्रीकांत शिंदे हो या फिर उनके बेटे, वह उनको फक्र करते हैं, कहते गर्व है कि इस तरीके से नेता हमारे पास है, कि उन्होंने कुर्सी की लालसा नहीं की, कुर्सी को त्याग दिया, और वह उन्होंने कहा कि मोदी और अमित शाह फैसला लें। तो कहेंगे देखिए, इस तरीके को, इसको अलग तरीके से प्रेजेंट किया जा रहा है, यह दिखाने की कोशिश की जा रही है कि एकनाथ शिंदे तो अच्छे सिपाही हैं और अच्छे वह काम करना चाहते हैं। वह सीएम का मतलब कॉमन मैन की बात करते हैं, सीएम का मतलब कि नहीं वह कि कुर्सी पे बैठने वाला या फिर राजा करने की बात, वो कॉमन मैन क्या होता है वो दिखाने का प्रयास एकनाथ शिंदे ने कहा है। और देखिए, जिस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था एकनाथ शिंदे ने, उस वक्त उन्होंने एक शायरी भी की थी, जिसमें उसका मतलब अगर निकाले तो कहते हैं कि अभी तो आसमां और बाकी है, अभी सपने देखना और बाकी है, यानी वह अभी खुले आसमान में और भी काम करना चाहते हैं। यानी उन्होंने तो कहते कहते कई लाइन, छोटी सी लाइन में कई सारे संदेश भी दे दिए थे। तो देखिए, तो साफ है कि अभी तक सीएम को लेकर अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ है, इसलिए माना जा रहा है बिल्कुल कि एकनाथ शिंदे सीएम के रेस से बाहर नहीं है, क्योंकि ये हम नहीं कर रहे, उनके बयान, उनके नेता, और वो खुद उनके बयानों से मतलब निकालना चाहिए। यानी कि अभी पेच जो फंसा हुआ है, अभी पेच फंसा हुआ है, इस पेच को निकालना अभी टेढ़ी खीर लग रहा है शीर्ष नेतृत्व के लिए, क्योंकि नाराजगी किसी की भी महंगी पड़ सकती है। फिलहाल आपका बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक, तमाम जानकारी के लिए।